दोस्तों आज जिस कॉइन को मैं कवर करने जा रहा हूँ इसको मैं ऑलरेडी 2-3 बार कवर कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली हमने जो बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन की थी, एनालिसिस की जो वीडियो की थी, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में बात की थी। उस टाइम इसकी प्राइस तकरीबन $20 के अराउंड चल रही थी और अभी जो इसकी प्राइस है तकरीबन $25 के अराउंड चल रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मोस की। एटम जो है इसका टिकर सिंबल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉइन है इतना अंडर वैल्यूड कैसे है और आने वाले टाइम में आप इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कॉइन के प्राइस की। तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रही है तकरीबन $25 के अराउंड घूमे जा रही है। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप यहाँ पर चार्ट को भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक्यूमुलेशन चल रही थी। तकरीबन साल 2 साल से जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन चलती हुई आ रही थी और फाइनली एक टाइम ऐसा भी आया जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है यहाँ पर प्राइस गेन आया था। उसके बाद जाहिर सी बात है मार्केट जब करेक्ट हुई तो इसमें जो है करेक्शन आ चुकी थी, लेकिन अभी दोबारा से इसमें जो है रन स्टार्ट हो चुका है। इसके जो कुछ फंडामेंटल्स हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। सो हियर इट इज़, आप देख सकते हैं तकरीबन 5 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं पोल्काडॉट के साथ तो पोल्काडॉट की जो मार्केट कैप है तकरीबन 25 बिलियन के अराउंड है। दोनों जो प्रोजेक्ट हैं एक ही कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं, बेसिकली कॉस्मोस और पोल्काडॉट। ये दोनों जो है एक इकोसिस्टम अपना बना रहे हैं जहां पर अलग अलग जो ब्लॉकचेन है उनको आपस में इंटरेक्ट करवा सकें। तो इन दोनों कॉइन का मेजर पर्पस क्या है? इंटर ऑपरेटेबिलिटी, मतलब कि आप एक ही जगह पर एक टोकन को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में कन्वर्ट कर सकें, मतलब कि स्वैप कर सकें, उनको आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करवा सकें। इस कॉइन के अगर आप सप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसके बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब ये है कि ज़्यादा टोकन्स जो है मार्केट में नहीं आने वाले, थोड़े थोड़े टोकन्स ज़रूर आते रहेंगे। यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट एंड फिगर्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन पर्पस क्या है और मेरी नज़र में ये बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड क्यों है। तो इस प्रोजेक्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप BNB को यूज़ करते हैं मेटामास्क में तो आप सिर्फ और सिर्फ जो BNB के ऊपर टोकन्स हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हैं, BNB को उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं और उन टोकन को BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप इथीरियम का ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं तो जो टोकन इथीरियम के ऊपर डेवलप किए गए हैं आप उनको इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनको स्वैप कर सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप इथीरियम को डायरेक्टली BNB में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ता है? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आप ये काम नहीं कर सकते। मतलब कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर आप इथीरियम को, जो कि एक अलग ब्लॉकचेन है, उसको डायरेक्टली BNB में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि BNB एक अलग ब्लॉकचेन है। अगर आपको इनको इंटरेक्ट करवाना है, मतलब कि अगर आप उनको स्वैप करना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ता है कि ब्रिजेस को यूज़ करना पड़ता है। और ये जो ब्रिजेस हैं इनका मसला ये है कि यहाँ पर आपको अच्छी खासी फीस देनी होती है। मतलब कि अगर आप $100 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको $5 से $6 सिर्फ और सिर्फ उस ब्रिज को देने पड़ेंगे ताकि आपके जो टोकन्स हैं वो एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में चले जाएं। मैं पर्सनली इन ब्रिजेस को यूज़ कर चुका हूँ। मैटिक के कुछ कॉइन्स थे जिनको मैंने BNB में कन्वर्ट किया था, वहाँ पर मुझे तकरीबन $5 से $6 की जो है फीस लगी थी। अलग अलग ब्रिजेस हैं, तो मतलब कि ये एक तीसरी चीज़ बीच में आ गई। ठीक है, तो कॉस्मोस क्या कर रहा है कि डायरेक्टली आप अपने वॉलेट में दुनिया में कहीं पर भी बैठ के कोई भी एसेट ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कॉस्मोस को जो है इथीरियम में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ही वॉलेट में। इसी तरीके से आप इथीरियम को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस्मोस में। तो इसको हम कहते हैं इंटर ऑपरेटेबिलिटी। वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत बड़ा मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ पर आके आप अपने रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सारा का सारा जो पॉइंट है वो सिंपल करके समझा दिया है कि इनका मेन पर्पस क्या है। थोड़ा सा अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ कि इनके जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो आपको सबसे नीचे मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेविटी डेक्स जो है यहाँ पर लाइव हो चुकी है, लेकिन ये बीटा वर्जन में है तो अभी ये फुल्ली सिक्योर नहीं है, मतलब कि अभी टेस्टिंग के ऊपर है। जब ये फुल्ली लॉन्च हो जाएगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी ज़्यादा स्पाइक कर सकती है। वॉलेट की अगर हम बात करें तो जो भी मेजर वॉलेट्स हैं वो सारे के सारे इस टोकन को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि आप इस टोकन को डिसेंट्रलाइज मैनर में अपने पास महफूज करके रख सकते हैं, क्योंकि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ पर हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि अगर वो एक्सचेंज हैक हो गया तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रेविटी डेक्स की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं वो ऐड होती चली जा रही हैं। अलग अलग जो ब्लॉकचेन्स हैं वो यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। मतलब कि आप डायरेक्टली यहाँ पर
ट्रेड कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एटम है उसका ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जो CRO ब्लॉकचेन है उसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आयरस का भी है, ऑस्मो का भी, मतलब कि अलग अलग जो ब्लॉकचेन हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी ब्लॉकचेन से अपना जो टोकन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे ब्लॉकचेन में। इनका ये जो डेक्स है इसको यूज़ करने के लिए आपको केपलर वॉलेट चाहिए होगा। केपलर वॉलेट को जो है आपको एक्सटेंशन के तौर पे अपने पास ऐड कर लेना है, बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से आप मेटामास्क को यूज़ करते हैं। ये जो है इनका अपना वॉलेट है जिसको आप कहते हैं केपलर वॉलेट। यहाँ पर आप जो है एटम को स्टेक भी कर सकते हैं, आपको 10% पर ईयर के हिसाब से जो है एटम मिलते रहेंगे। ये इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, एक तरीके से एक सेफ वॉलेट है, मतलब कि इसकी प्राइवेट कीज़, इसकी जो सीड फ्रेज हैं अगर आप संभाल के रख लेते हैं तो आपके फंड्स कभी भी चोरी नहीं हो सकते। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप किसी फिशिंग वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ पर ये रिस्क बन जाता है, लेकिन अगर आप सेफ्टी मेजर्स को लेके रखते हैं तो ये जो है बेस्ट तरीका है अपनी क्रिप्टो करेंसी को सेफ रखने का। और अभी रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे एयर ड्रॉप्स भी मिल रहे हैं जो कि आपको एटम को होल्ड करने के ऊपर मिल रहे हैं, मतलब कि केपलर वॉलेट में अगर आपने अपने एटम्स को होल्ड करके रखा हुआ है तो उनके बदले आपको कुछ टोकन्स मिल रहे हैं। कौन से टोकन्स मिल रहे हैं? जो टोकन्स इनके इकोसिस्टम में ऐड हो रहे हैं, जो टोकन्स एटम के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा रिव्यू था, इसमें जो है मैंने ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को जो है इन्वॉल्व नहीं किया। उसका रीज़न क्या है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से आपको समझा पाऊँ कि प्रोजेक्ट का मेन मकसद क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक फाइनल चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो BNB का ब्लॉकचेन है वो बेसिकली इन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स हैं जो कि बड़े बड़े नाम बन चुके हैं, लेकिन वो बन रहे कहाँ पर हैं? कॉस्मोस के ऊपर। BNB का जो ब्लॉकचेन है बेसिकली ब्लॉकचेन तो उनका अपना है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बनाया गया है जिसको हम कहते हैं STK। ठीक है, इसी तरीके से जो कावा है वो भी इसी तरीके से बनाया गया है। तो सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपना एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वही सर्वाइव करेगा जिसका अपना एक इकोसिस्टम होगा। ठीक है, इथेरियम का बहुत बड़ा इकोसिस्टम पहले से ही अवेलेबल है। बाइनेंस का जो है जैसे ही इकोसिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ तो आपने देखा कि उसकी जो प्राइस है वो किस तरीके से मूव करी। सेम तरीके से आप पोल्काडॉट की एग्जाम्पल ले सकते हैं। पोल्काडॉट भी जो अपना इकोसिस्टम है उसको एक्सपेंड करे जा रहा है, दिन ब दिन जो है नए नए जो प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर डेवलप करते जा रहे हैं। इसी तरीके से आप कॉस्मोस को भी देख सकते हैं, ये लोग भी अपना जो इकोसिस्टम है उसको एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं, नई नई चीज़ें इनके साथ जुड़ती चली जा रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं इसके अंदर, मैंने तो पहले भी आपको 2 से 3 बार इसके बारे में बताया था। ठीक है, $20 के अराउंड भी बताया था, उसके बाद इसमें जो है $10 का डंप आया था, मतलब कि $8 से $10 तक भी गया था। काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने उस टाइम भी कहा था कि जितना नीचे जाए उतना ज़्यादा बाय करो, क्योंकि मुझे इसके फंडामेंटल्स पता थे। ठीक है ना, तो मुझे इसके फंडामेंटल्स पता थे कि ये चीज़ क्या है, और मुझे ये पता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करती है। जो बहुत अच्छी चीज़ होती है कभी आपको वो जो है बहुत सस्ते में देती है मार्केट। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जो बहुत बेकार चीज़ होती है वो भी आपको बहुत महंगे में देती है। तो ये जो है मार्केट के अपने अपने चाल हैं, आपको क्या करना है कि इन चाल से बच के रहना है, और जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उसी में इन्वेस्ट करना है। और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना। आपको हमेशा अपना जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करके रखना है। अगर इन्वेस्ट करना है तो पार्ट्स में इन्वेस्ट करें, उसमें जब करेक्शन आए तो आप थोड़ा मज़ीद इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मत सोचें कि मैं अभी बाय नहीं कर रहा, वो जब नीचे आएगा तब बाय करूंगा। हो सकता है कि वहाँ से वो और ऊपर चला जाए। तो हमेशा आपको क्या करना होता है कि थोड़ा सा एट द मोमेंट बाय ज़रूर कर लेना होता है, उसके बाद अगर करेक्शन आती है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से फैसले लेते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली मुझे थोड़ा सपोर्ट करें यार, प्लीज़ चैनल को थोड़ा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है आपको क्या करना है, सपोर्ट दिखाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टोकन के साथ।